जिंदा है, कहीं से भी आप लिए बिच्छू ये नहीं काटा। ये जिंदा बिच्छू है। हाँ जी। वासुदेव में ये तालाब है और ये मशहूर है कि जो है यहाँ पे जिन्नात ने इसे बनाया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेखर शर्मा, शेखर दी मोडी एक्सप्लोर में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हम अमरोहा के वासुदेव मंदिर में खड़े हैं और यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। काफ़ी प्रसिद्ध 500 ईस्वी का पुराना मंदिर है। ये वासुदेव मंदिर का प्रवेश द्वार है। फ्रेंड्स, आप जो ये झील देख रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड झील है और इसको देख के मुझे नैनीताल की झील की याद आ रही है और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्रॉड है। आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे जरूर आइए। और शिवलिंग देख रहे हैं, 51 फीट ऊंचे शिवलिंग है। इसके बराबर में ये धर्मशाला है वासुदेव मंदिर की। फ्रेंड्स, जो आप हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हैं ये काफ़ी भव्य प्रतिमा है और ये पंचमुखी प्रतिमा है जो आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेंगी और मंदिरों में। मैंने भी अपनी लाइफ में ये हनुमान जी की प्रतिमा यहीं पर देखी है। ये अनोखी प्रतिमा है। मैं आपको एक इस मंदिर के बारे में अहम जानकारी देना चाहता हूँ कि इस मंदिर का पहले नाम जो था वो बाबा बाटुकेश्वर धाम के नाम से था और आज क्योंकि कपाट यहाँ बंद है इसलिए आपको मैं अंदर से दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ आज मंदिर के। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी शांति की प्राप्ति हुई है। आप भी अपने जीवन में एक बार यहाँ पर जरूर आएं और आनंद की प्राप्ति करें। अब जो मनमोहक मूर्ति आप देख रहे हैं ये गणेश जी की है, दूसरी महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति है और तीसरी मूर्ति फ्रेंड्स सरस्वती जी की है। जो दृश्य बहुत मनमोहक लग रहा है। मूर्तिकार ने शिव जी के परिवार का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस समय मैं झील पे खड़ा हूँ और झील के ऊपर, झील पे नहीं खड़ा हूँ, झील के ऊपर जो ब्रिज है उस पर खड़ा हूँ और बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है। पूरे मंदिर का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ब्रिज पे खड़े होके और ऐसा मुझे एहसास आ रहा है जैसे मैं हरिद्वार में हर की पेड़ी पे खड़ा हुआ हूँ। वो ही लुक दिया गया है इसे मंदिर को और इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप करा गया है। बोटिंग की सुविधा भी इसमें है। 20 रुपये मात्र उसका किराया है, तो आप जब भी आएँ बोटिंग ज़रूर करें। समय की पाबंदी होने के कारण मैं बोटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप जब भी आएँ आप बोटिंग ज़रूर करें, आपको पसंद आएगी। इस समय हम अमरोहा की बिच्छू वाली मज़ार पर खड़े हैं। ये काफ़ी यहाँ की पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक है। आइए इसके बारे में कुछ यहाँ विस्तार से पूछते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है जी। और हम यहाँ सरकार में खादिम हैं, खिदमत करते हैं सरकार की। जी जी जी, कुछ तो बताइए विस्तार से कुछ यहाँ के बारे में। असल में यहाँ की ज़िंदा करामात ये है कि यहाँ तो जहरीला सांप बिच्छू नहीं काटता। दुनिया के किसी भी कोने में से पकड़ कर लाइए, यहाँ लाकर हाथ पर लीजिए, किसी को काटेगा नहीं। ये सरकार की ज़िंदा करामात है। बहुत दूर दराज से ज़ाहिरीन श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दुनिया के कोने कोने से यहाँ आते हैं सरकार के यहाँ बिच्छू देखने के लिए। यहाँ हाथ पे लेते हैं और मन्नतों के धागे भी बनते हैं यहाँ पे और झाड़ू भी चढ़ती है। किसी के मस्से मुआसे छीप दाने घोंकरू वगैरह अगर हो जाते हैं तो यहाँ झाड़ू चढ़ती है, उसकी सीकें दी जाती हैं, जो वो 40 दिन लगाते हैं उससे आराम हो जाता है। जिंदा है, कहीं से भी आप लिए बिच्छू ये नहीं काटा। ये जिंदा बिच्छू है फ्रेंड्स और आपने हाथ पे ले रखा है
और देखिए कुछ नहीं काट रहा है। ये है करिश्मा बिच्छू वाली ज़ियारत का। बड़े बड़े लाते हैं बहुत, अब तो ठंड का टाइम है नहीं जी। इसमें नहीं आता बिच्छू, ठंड में नहीं निकलता। पहाड़ पे से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, यहाँ आन के बिच्छू नहीं काटेगा इंशाल्लाह। इसे बिच्छू को सरकार से यहाँ इजाज़त लेकर घर भी ले जाते हैं, महीने 2 महीने 1.5 महीने के लिए घर ले जाके दिखाइए, किसी को कुछ नहीं बोलेगा जब तक यहाँ से टाइम फिक्स रहेगा। अच्छा यहाँ से 1 सेकंड भी अगर ऊपर हो गया तो ये अपना काम दिखाना शुरू कर। अच्छा। आप हिंदुस्तान के तमाम कोने से घूम फिर कर अपनी जमात लेके सरकार यहाँ तशरीफ़ लाए, और यहाँ आने के बाद एक कुआं था, उस कुएं पे सरकार ने तशरीफ़ फरमाए, वहाँ अपनी जमात के कुछ साथियों को लेके बैठ गए। बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस समय हम अमरोहा के मोहल्ला बेगम सराय कला में खड़े हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कार चोबी का काम हो रहा है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ काफ़ी मशहूर है कार चोबी का काम अमरोहा का, और होता तो ये काफ़ी जगह है, रामपुर में भी होता है, लखनऊ में भी होता है, लेकिन यहाँ का बहुत बारीक और बहुत अच्छी फिनिशिंग में होता है। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? लियाकत अली। लियाकत अली। आप कितने साल से कर रहे हैं? कम से 50 साल हो गए मुझे। तो जैसे ये आप सूट का गला बना रहे हैं? हाँ, ये सूट का गला है ये। और डिटेल बताइएगा आप उसके बारे में। ये बहुत पुराना काम है, ये बहुत पुराना काम है, कम से कम कुछ बिना 200-250 साल पुराना तो मैंने सुना, उससे पहले का काम है, बहुत ज़्यादा 500-700 साल पुराना काम है ये। ये शाही काम है, पहले मुगलिया ख़ानदान में भी ये काम होता था। हाँ, ये शाहजहाँ है, जितने भी बादशाह गुजरे ज़्यादातर इनके कड़वे काम है हाथारी के। इस काम को करने वाले कितने हैं अमरोहा में इस समय? अमरोहा में तो खैर सब बाहर गए हुए हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, लखनऊ भी है। तो एक सूट कितने दिन में तैयार हो जाता है आपका? ये एक सूट जो है कम से कम 13 दिन लग जाता है। 1.5 दिन? तो माइक आप हाँ, 1.5 दिन लग जाता है इसमें। तो लगभग इसके जैसे आप कितने रुपए लेते हैं पढ़ाई के? ये ऐसे बैठा है 1200-1300 रुपये में काम। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। में हम खड़े हैं अमरोहा के बेगम सराय, इसे बड़े बेगम सराय के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने ढोलक के कारोबार के लिए बहुत मशहूर है। अमरोहा में बहुत बड़े स्केल पे ढोलक का कारोबार होता है। आइए आपको ढोलक के कारोबार से जो फैक्ट्री हैं, ओनर हैं, उनसे मिलवाते हैं, जहाँ मैंने फैक्ट्री में खड़े हैं। इसके जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। आइए, आपका शुभ नाम है? शरीफ अहमद। शरीफ अहमद जी। है भाई का नाम। और आप क्या बनाते हैं? ढोलक बनाती हैं। अच्छा, कितना पुराना कारोबार है आपका ये? हमारा ये 3री पीढ़ी से चल रहा है काम। अच्छा, ये फैक्ट्री आपकी 3री पीढ़ी से है? हाँ। अच्छा, तो इस समय अमरोहा में क्या ढोलक का कारोबार बड़ा है? हाँ, पहले से तो काम बड़ा है खैर। अच्छा, हाँ। चलिए बढ़िया। और यहाँ पे क्या क्या बनता है अमरोहा में ढोलक के अलावा? म्यूजिक के काफ़ी आइटम है यहाँ पर, ड्रम सेट है, अच्छा, नाल है, पखावज है, अच्छा, ढोलक है, जी जी, तबला है, बेबी जोड़ी है, बहुत आइटम होती हैं म्यूजिक के, काफ़ी आइटम होते हैं। अमरोहा में तैयार होती हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं ये ढोलक? अमरोहा से गुजरात भी जाती है, महाराष्ट्र भी जाती है, राजस्थान भी जाती है, जी, और मेले होती हैं, मेलों में भी जाती हैं। अलीगढ़ का मेला, ग्वालियर का मेला, गढ़गंगा का मेला, काफ़ी मेले होती हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पर हम जाते हैं। ये ढोलक एक ही प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है? कई प्रकार की होती है ढोलक। एक होती कलकतिया, एक होती फाड़ की ढोलक, एक होती छोटी डुग्गा साइज, कई साइजों में होती है ढोलक। ये कौन सी ढोलक है जो आपने रखी हुई है? ये तो फाड़ की ढोलक बोलेंगे इसे, बीच में तो फटी हुई होती है। फाड़ की ढोलक? हाँ। अच्छा, इसमें क्या मतलब आवाज का फर्क होता है ढोलकों में, साउंड का? साउंड का भी फर्क होता है, माल का भी फर्क होता है। अच्छा, हाँ, वो जो कलकतिया टाइप की होती है वो एक पीस उतरता है उसमें से, इसमें तो कई कई पीस उतरती हैं। तो इसकी क्या कॉस्ट आती है ढोलक की? कॉस्ट क्या है मतलब कितने पैसे? हाँ, अच्छा, ये तो 301 रुपए की होती है। अच्छा,
वो कम मिलती है कम से कम 700 रुपए की नहीं, कलकतिया। आपकी सप्लाई जो है ये पूरी फिनिश जाती है या ऐसी जाती है? तैयार करते हैं हम, मढ़ाई वढ़ाई सब हो गया जाती है, अच्छा अच्छा फुल तैयार होके जाती। अच्छा। तो आपसे माल क्या दुकान पे जाता है या होलसेलर पे जाता है? यहाँ भी आते हैं ग्राहक लेने के लिए। आते हैं। हाँ तो आपसे जो दुकानदार लेगा जी, उसे कितने की पड़ेगी दुकानदार को एक ढोलक? वो तो ढोलक जैसी होगी वैसे ही रेट होंगे। अच्छा। हाँ, तो साइज दिखाना पड़ता, उसके बाद मतलब रेट होती है कि किस साइज की है, कैसी मांग रही है। अच्छा। हाँ, उसके हिसाब से ही रेट लगाए जाते हैं। चलिए, आप जो भी YouTube वीडियो देख रहा है उससे निवेदन है कि अगर वो ये ढोलक का कारोबार करना चाहे तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है अमरोहा में आके। एड्रेस मैंने बता ही दिया था अभी अपनी वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। इस समय मैं आया हूँ अमरोहा में बाय के कुएं पे, जो अमरोहा से 5 किलोमीटर की नौगावा रोड पर स्थित है। यहाँ पे जो है मशहूर है कि जो है यहाँ पे जिन्नात ने इसे बनाया। ये देखिए बाय का कुआं मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी पॉपुलर जगह है ये अमरोहा की। ये देखिए काफ़ी मशहूर जगह, आप जब भी अमरोहा आए बाय के कुएं में आए। क्या शुभ नाम है आपका? महफूज। मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ। अच्छा। ये जिन्नातों ने बनाया, इंसान का बनाया नहीं है। ये 2-3 रातों में ये शायद तैयार हुआ है और इसकी बहुत खूबसूरती है। आज भी लोग बहुत टूरिस्ट आते हैं। और अमरोहा से 5 किलोमीटर की दूरी पे कौन सा कुआ है? काटो। छोटी बेगम सराय कला कहलाती है ये, सॉरी बड़ी, दोबारा करो, बड़ी है। अमरोहा का ढोलक कारोबार जो है काफी तुम भी लेकिन आप सबको शायद ये नहीं मालूम है कि मुराद। तो आप क्या देख रहे हैं इस समय? सर आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी।